हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए चॉकलेट केक ही लेकर आ गई हूँ। तो आप लोग भी चॉकलेट केक ही बनाकर ट्राई किया करें, क्योंकि लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी फ्लेवर का तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो नॉर्मल है ना, चॉकलेट केक हर किसी को पसंद आता है। तो चलो यहाँ पर हम आपको केक के बारे में बता दें कि ये आराम से क्यों नहीं निकल रहा था। वैसे तो बहुत ही इजिली निकल जाता है, लेकिन क्या है, ये 2 दिन पहले हम बेक करके फ्रिज में रखे हुए थे टिन के साथ। अगर फ्रिज में स्पेस रहता है तो टिन के साथ जाता है, अगर नहीं स्पेस रहता है तो हम निकाल के रख देते हैं। और इसलिए हम टिन के साथ रख देते हैं, क्योंकि बाकी सामान जाता है ना तो दब जाता है। और यहाँ पर अब स्पॉन्ज के बारे में बता देते हैं कि हम प्रिस्टीन कंपनी का लिए हैं। और ये जो प्रीमिक्स है ये 220 ग्राम है, फिर भी 1 kg का केक तैयार होगा, क्योंकि हमारा केक थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है फ्रेंड। और यहाँ पर मैं धागे से कट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। नॉर्मल तो मैं छुरी से ही करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए। किसी को छुरी से नहीं जमता है तो वो धागे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ना, ये देखिए, ये दोनों साइड से हम धागा लगा दिए और इसे क्रॉस कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है। अगर आप लोगों का लेयर बराबर नहीं कट होता है तो आप लोग ये कर सकते हैं, लेकिन आप साइड में पहले कट का निशान जरूर लगा ले। उससे क्या रहता है, बहुत ही अच्छे से होता है। बहुत सारे लोग कट नहीं लगाते हैं, लेकिन वो लोग एक्सपर्ट रहते होंगे। अगर आप स्टार्टिंग में बिना कट लगाए करेंगे तो इतना परफेक्ट लेयर नहीं निकलेगा फ्रेंड। तो बेस्ट पार्ट यही है कि आप है ना साइड में कट लगा लें। और यहाँ पर हम दोनों ही लेयर धागे से कर रहे हैं। हमेशा क्या करते थे, एक छुरी से करके दिखाते थे और एक धागे से, लेकिन हम सोचे कि आज धागे से ही कर देते हैं। और बहुत ही परफेक्ट लेयर कटता है इसका। ये बात तो मैं बोलूंगी कि छुरी से भी ज्यादा अच्छा है ना, इससे लेयर कटता है। लेकिन इतना ताम झाम क्या रहता है, नहीं हो पाता, इसलिए हम छुरी से कर देते हैं। छुरी से भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका लेयर ज्यादा स्मूथ रहता है। ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दें। और ये है क्रम्स, जो हम बोलते हैं आप लोगों को कि क्रम कोट कर दें, तो यही कोटिंग करने के लिए बोलते हैं, जो कि केक के ऊपर रहता है फ्रेंड। और यहाँ पर हम है ना कपड़ा गीला करके रखे हैं, ये हम बेस रख दिए हैं। और कपड़ा गीला करके रखना जरूरी है। आप लोगों के पास और कोई सिलिकॉन का मोल्ड वगैरह कुछ शायद आता है, वो भी रख सकते हैं, या टिश्यू गीला करके रख सकते हैं, या पेपर भी गीला करके रख सकते हैं। और ये है हमारा प्लेट नाइफ, छोटा वाला ही यूज में आता है। वैसे हम बड़ा वाला भी ले लिए थे। तो हम बड़ा वाला इसलिए लिए थे फ्रेंड, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि मैं आगे बिजनेस करना स्टार्ट कर दूंगी। तो मुझे लगा घर के लिए है तो बड़ा वाला ले लेती हूँ, छोटे में भी काम आएगा, बड़े में भी काम आ जाएगा। लेकिन जब हम केक का काम स्टार्ट किए तो मुझे छोटा वाला ज्यादा बेस्ट लगा। और आप लोग नीचे देखे हैं कि मैं गनाश भी डाली हूँ, व्हिप क्रीम भी डाली हूँ। तो ये केक बहुत ज्यादा दूर जाने वाला था, मतलब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि गनाश खाली रहे तो फिसल जाए, तो मैं थोड़ा सा व्हिप क्रीम भी लगा दी हूँ। और उसका लॉजिक कोई नहीं है, उससे खाली क्या रहता है कि ये चिपक जाता है स्पॉन्ज। बस उसी हिसाब से हम लगा दिए। आप एक भी लगाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम पहले स्पॉन्ज को सोकिंग किए हैं, उसके बाद है ना व्हिप क्रीम और गनाश मिलाकर लगा रहे हैं। जब भी आप चॉकलेट फ्लेवर बनाए ना फ्रेंड, तो आप लोग है ना व्हाइट क्रीम मत लगाएं, क्योंकि एक बार मैं बहुत पहले बनाई थी, मैं 2-4 बार वीडियो में बताई भी हूँ कि मैं व्हाइट लगा दी थी। तो सामने से मुझे आया था कि आप व्हाइट क्यों क्रीम लगा दिए। सच बोलो, मुझे उस टाइम आइडिया ही नहीं था कि चॉकलेट फ्लेवर में व्हाइट नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ पर हम गनाश की एक लेयर दे दिए हैं, उसके ऊपर चोको चिप्स डाल रहे हैं। ये सब चीजें डालने से टेस्ट इनहेंस हो जाता है, और कुछ नहीं। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी आपका केक अच्छा लगेगा। लेकिन आप वही सोच लो कि जितना ज्यादा आप अच्छी चीजें डालोगे उतना ही टेस्ट में इनहेंस होगा। तो मेरा मानना है कि जब भी आप केक बनाए तो टेस्ट में बेस्ट ही बनाए। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैं सोकिंग अच्छा कर रही हूँ। ये करने से आपका केक टेस्ट में और भी ज्यादा बेस्ट होने वाला है फ्रेंड। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ये सोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन मेरा मानना है सोकिंग जरूर करें। आप है ना 2-4 दिन भी फ्रिज में केक रखे रहेंगे तो भी आपका केक इतना ही फ्रेश रहने वाला है। अगर आप सोकिंग नहीं करेंगे तो दूसरे दिन ही आपका केक काफी ड्राई लगेगा। तो एक बार अगर आप सोकिंग नहीं करते हैं तो सोकिंग करके देखें, आपको खुद को अच्छा लगेगा। और ये मेरा गनाश का लेयर जा रहा है, और आप लोग देख रहे होंगे कि कितना ज्यादा थिक है। मैं 2:1 का रेशो यूज करती हूँ फ्रेंड। और यहाँ पर मैं आपको 1 kg का मेजरिंग दे दूं कि आप लोग जब भी 1 kg का बनाए तो 250 ग्राम आप प्रीमिक्स ले लें। और व्हिप क्रीम आपको 400 ग्राम लगेगा। डार्क कंपाउंड आप 200 ग्राम ले लें, और 200 ग्राम में आपको 100 ग्राम व्हिप क्रीम लगेगा। तो आप लोग ये मेजरिंग से बनाएंगे ना तो आपका 1 kg आराम से तैयार हो जाएगा। 1 kg क्या, 1100 ग्राम तक का ही ये तैयार होता है। और अगर आप लोग इतना चॉकलेट नहीं यूज करने वाले हैं डार्क कंपाउंड, तो आप लोग है ना प्रीमिक्स थोड़ा ज्यादा लेंगे। मैं यहाँ पर डार्क कंपाउंड के साथ प्रीमिक्स का वेट बता रही हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर आप है ना प्रीमिक्स मेरे बताए हुए तरीके से ले लिए
और डार्क कंपाउंड आप बहुत ही कम यूज किए तो फिर आपका केक का वेट कम हो जाएगा। और यहाँ पे ये मेरा लास्ट चले गया है और लास्ट लेयर जो मैं डाली हूँ टॉप पर वो एकदम नीचे वाला जो टिन में नीचे था वो हम टॉप पर डाल दिए हैं। आप लोग भी ऐसा जरूर करें, इससे क्या होता है कि आप लोगों को ना टॉप है ना एकदम प्लेन मिल जाता है। और फिर थोड़ा थोड़ा क्रीम लेकर आप है ना पूरा ही केक कवर कर दें। इसे ही क्रम कोट करना बोलते हैं। और आप लोग अगर चाहें, आप लोगों को ऑर्डर आए एक दिन पहले, तो आप है ना ये क्रम कोट करके अपने फ्रिज में रख दें। इससे क्या रहेगा कि आपका केक प्रॉपर तरीके से सेट रहेगा। नहीं तो अक्सर हमें क्या रहता है, इमरजेंसी में ही ऑर्डर मिलते हैं तो तुरंत का तुरंत केक बनाकर देना पड़ता है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि आप तुरंत का तुरंत दे रहे हैं और कस्टमर के इधर जाकर वो तुरंत कटिंग होने वाला है, तो आप है ना सोकिंग थोड़ा कम करेंगे। नहीं तो उस जगह पे आपको क्या लगेगा कि जब केक कटिंग होगा तो उसमें थोड़ा सा ना पानी जैसा लगेगा। तो ये चीजों का भी आपको ध्यान देना है कि आप जहाँ केक दे रहे हैं वो कब कटिंग होने वाला है। नहीं तो क्या होगा कि बोलेंगे अरे ये घर में केक बना कर देते हैं, उतने अच्छे तरीके से बना ही नहीं, ये देखो पानी जैसा लग रहा है। वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं इमरजेंसी में ऑर्डर दी थी तो इसके लिए ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ होगा। तो भाई आप ही ध्यान दे दो, जब आप केक बना रहे हो तो आपको अगर इमरजेंसी में बनाना है तो सोकिंग थोड़ा देख के करना। नहीं तो अगर आप एक दिन पहले बना रहे हैं तो भाई अच्छे से सोकिंग करना। वो केक है ना ज्यादा बेस्ट रहता है जो एक दिन पहले बना लो। और अगर आप लोगों को फाइनल डिजाइन नहीं देना है तो कोई बात नहीं, आप क्रम कोड करके रख दें। उससे क्या रहेगा कि आपका केक प्रॉपर तरीके से सेट रहेगा। और अगर आपको इमरजेंसी में ऑर्डर मिलते हैं तो मेरा मानना है मिनिमम मतलब कम से कम आप है ना 2-3 घंटे के लिए जरूर उसे फ्रिज में सेट करके कस्टमर को दें। लेकिन कभी कभी इतना भी टाइम नहीं रहता है क्योंकि मुझे खुद को पता है। तो उस जगह पे आप थोड़ा सा सोकिंग कम करें, या अगर आपको पता है कस्टमर काफी टाइम के बाद केक कटिंग करेगा तो आप सोकिंग अच्छे से कर दें। और यहाँ पर आप देखें मैं बहुत अच्छे से फिनिशिंग नहीं दी हूँ अपने केक को, साइड में भी टॉप पर भी नहीं। तो इसलिए क्योंकि ये कॉम करने वाली थी और ये कॉम जब करना रहता है तो आप उतने अच्छे से फिनिशिंग नहीं भी देंगे ना तो भी फिनिशिंग हो जाती है। तो जो स्टार्टिंग में सीख रहे हैं केक बनाना, तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि आप अपने केक को फिनिशिंग अच्छा दें। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप है ना ये सारी चीजों का सहारा ले लें। आप पहले फिनिशिंग पे फोकस करें। जब आपका फिनिशिंग अच्छा होने लगे तो अच्छी बात है। और अगर नहीं हो रहा है तो आप ये कॉम का सहारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेकरियों में तो नॉर्मल 1 kg हाफ kg के केक में साइड में ये सारे में ही बना रहता है। तो आप भी बना सकते हैं, अपने केक को सुंदर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर मुझे इस केक को बहुत ज्यादा फिनिशिंग देने की जरूरत नहीं थी फ्रेंड, क्योंकि टॉप मुझे पूरा ही है ना इसे कवर करना था। लेकिन अगर आप लोगों को कवर करना है तो ठीक है, अगर आप लोगों को कवर नहीं करना है फ्रेंड तो आप लोग है ना और भी फिनिशिंग ऊपर अच्छा देंगे। मुझे कवर करना था और ये रात में मैं 2 बजे केक बना रही थी, तो आप समझ सकते हैं फिनिशिंग तो मैं दे ही देती आप लोगों को दिखाने के हिसाब से। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ये भी तो आप लोगों को बताना है ना कि इतना जरूरत नहीं रहता है जब आपको है ना पूरा कवर करना रहे। और यहाँ पर है ना मैं छान कर भी डाल रही हूँ। और एक बात और बता दूं कि अगर आप 2:1 का रेशो लेते हैं तो आप अगर बीच में लेयरिंग में यूज किए और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपका ये गनाश ठीक हो जाएगा, तो उस स्टेज पे आपको हल्का सा इसे गर्म करना है। या आप स्प्रेड करने जा रहे हैं तो पहले देखें कि ये स्प्रेड होने लायक है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप गरम कर लें, वो ज्यादा बेस्ट पार्ट है। और बहुत हल्का गरम करना है, बहुत ज्यादा गरम नहीं। अगर लग बाई चांस बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो आप उसे थोड़ा सा ठंडा कर लें, उसके बाद स्प्रेड करें। नहीं तो क्या रहेगा, लग बाई चांस है ना क्रीम तो ज्यादा नहीं मेल्ट होगा, लेकिन क्या होता है ना कि साइड का है ना जो केक का कॉर्नर है वो है ना थोड़ा सा मेल्ट होने लगता है, जो कि लुक अच्छा नहीं आता है। तो आप लोग ध्यान से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लेट नाइफ बहुत इजी से हम घुमाए हैं और वो आराम से ना पूरा स्प्रेड हो गया है। प्लेट नाइफ आपको रख देना है और टर्न टेबल घुमाना है और आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा स्प्रेड अच्छे से हो गया। इसके बाद है ना मैं बहुत सिंपल डिजाइन बनाई हूँ, लेकिन बहुत ही प्यारा बना है। और यहाँ पर मैं चांद का शेप दे रही हूँ फ्रेंड, और इसलिए चांद का शेप दे रही हूँ क्योंकि ये केक है ना उम्रा के हिसाब से बन रहा था। तो मैं सोची, वो बोले थे कि इसमें उम्रा मुबारक लिखना है, तो मैं बोली थोड़ा चांद के शेप में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं N1 का नोजल है ये, और हम 3 नोजल यूज किए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पर रोजेट बना दिए हैं जगह जगह पे। और उसके बाद है ना ये छोटा वाला स्टार नोजल है, और इसमें है ना हम बेबी पिंक कलर डाले हैं, एक में ज्यादा डाले हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा लाइट और बाद में हम व्हाइट कर दिए हैं। ये उससे आप देख रहे होंगे कि थोड़ा लाइट है। इसमें भी हम छोटा छोटा रोजेट बना दिए हैं और उसके बाद है ना हम मोदक वाला नोजल लिए हैं। तीनों नोजल हम यूज करके बहुत ही सुंदर पैटर्न दिए हैं। तो आप लोग भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करें, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाने की कोशिश करें। सिंपल डिजाइन भी बहुत ही सुंदर बनता है।
आप लोग खुद बोलेंगे कि हाँ केक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और अगर आप लोगों को मेरा ये केक पसंद आएगा तो प्लीज आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा ये केक पसंद आता है या मैं केक बनाना बताती हूँ आप लोगों को, उसमें थोड़ा भी हेल्पफुल रहता है तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं या कमेंट भी एक छोड़ सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब किसी का कमेंट इस तरीके से आता है कि मैं आपके वीडियो देखकर केक बनाती हूँ, मेरा बनता है केक अच्छा, तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और मैं जो नहीं बनाते हैं मेरी वीडियो देख के, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप ट्राई तो करें, बहुत ही इजी है। केक बनाने में कुछ नहीं है, आपको सच में मजा आने वाला है। हाँ, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम हो सकता है कि आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आए, वो इसलिए क्योंकि आपको उतना नॉलेज नहीं रहेगा, लेकिन वैसा मजा तो नहीं आएगा केक बनाते हुए, लेकिन आपको खुशी बहुत ज्यादा होगी जब आपका केक बहुत ही प्यारा तैयार होगा। और ये सारे फ्लावर्स तो नोजल के सहारे बहुत ही सुंदर बन जाते हैं। थोड़ा सा एक दो बार आप नोजल चला लेंगे ना साइड में प्लेट वगैरह में या किसी में, तो भी आराम से हो जाता है। और यहाँ पर है ना, मैं सोची कि पहले टूथपिक से बना लूं कि इतने में आएगा कि नहीं। नहीं तो मैं नॉर्मल अगर ये नहीं भी बनाती ना तो भी मैं लिख लेती। लेकिन कभी कभी क्या रहता है ना कि अगर हम नहीं बनाए रहते हैं ना तो उतने जगह पे वो चीज बैठता ही नहीं है। पर मैं यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मुझे लगा था कि परफेक्ट हो, इसके लिए हम वहां पर बना लिए। तो जब यहाँ पर पूरा इतने में आ गया तो हमें पता चल गया कि नीचे हम लिख देंगे। तो हम ये ऊपर लिखे हैं उम्रा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उर्दू नहीं आएगा, तो उन्हें भी पता चले कि हम लिखे क्या है। तो नीचे लिख दिए मुबारक, तो यानी टोटल हम ये लिखे हैं उम्रा मुबारक। क्योंकि रमजान के महीने में उम्रा करने गए थे हमारी जिठानी के अम्मी अब्बू, तो वो उसी हिसाब से ये केक बनाकर लेकर गए थे। और जब ये मैं उम्रा मुबारक लिख दी तो मुझे ऐसे ही केक अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा और कुछ कर दूं तो शायद ज्यादा अच्छा लगे। पर मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, ऐसे ही केक सुंदर लग रहा है। पर मैंने थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी करी हूँ, आगे आप देखना सारा ही ना भर दी। जबकि ये खाली खाली सा है ना, ये ज्यादा लुक अच्छा दे रहा है। तो आप लोग भी कभी ऐसा लगे कोई स्टेज पे कि नहीं मेरा केक परफेक्ट है, तो बस उतने में ही रहने दो। ऐसा नहीं है कि भाई आप और ज्यादा उसमें घुसेड़ देंगे तो वो सुंदर लगेगा, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, मुझे लगा साइड में जगह है तो मैं ला स्टार बना दूं। तो जगह जगह पे स्टार बनाने के साथ साथ ना लास्ट में मैं स्प्रिंकल भी कर दी। पर मुझे बाद में पता चला कि नहीं, सादे सिंपल में ज्यादा सुंदर लग रहा था, लेकिन अब जब कर दी तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो भाई आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी आपका केक बीच में ही अच्छा लगने लगे तो आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी करने की जरूरत नहीं है, आप उतने में ही रोक दें। और ये मेरा केक ऑलमोस्ट रेडी है, बट क्रीम बच गया था तो मैं सोची बॉर्डर दे दूं, नहीं तो मेरा बॉर्डर देने का कोई इरादा नहीं था। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं बॉर्डर दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्रीम सारे ही पैपिंग बैग में बचा हुआ था। और एक में इतना ज्यादा था नहीं कि पूरा बॉर्डर में कवर कर देती, तो मुझे लगा ना कि दोनों ही यूज कर लूं। दोनों में ही बचा हुआ था, जो बड़ा वाला फ्लावर्स में बनाई थी ना उसमें नहीं बचा हुआ था। तो इसके लिए मैं दोनों का यूज करके नीचे बॉर्डर दे दी हूँ और लुक अच्छा ही आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ऊपर के मैचिंग में नीचे में बॉर्डर दी हूँ। तो अब आप लोग बताएं कि ये मेरा केक का तो फाइनल ही लुक है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दी हूँ क्योंकि स्प्रिंकल के बिना तो ऐसा लगता है कि केक अधूरा है। बट स्प्रिंकल खाने में उतना मजा नहीं देता है, ये बात तो मैं बोलूंगी। अगर बाइट में आता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करेंगे, आजकल तो जमाना लुक का है। लुक के आगे है ना, लोग ये नहीं देखते हैं कि टेस्ट कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, बस लुक अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को भी पता है फॉन्डेंट का भी केक कितना ज्यादा बनता है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उसका भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए बीच बीच में है ना हमने व्हाइट स्प्रिंकल कर दिया है, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि कितना ज्यादा भरा भरा लग रहा है। तो खैर से ये है मेरे केक का फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरा ये केक जरा भी पसंद आया होगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप लोगों को केक के रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और ये केक मेरा आप लोग खुद देख रहे हैं कितना ही सुंदर लग रहा है, दिल कर रहा है कि इसको दूं ही ना, सच बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया ये केक कटिंग ही नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।